स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 7 अंडरस्टैंडिंग शेप्स चैप्टर एंड एक्सरसाइजेस सेक्शन बी का सेकंड पार्ट मेंटल मैथमेटिक्स में क्वेश्चन नंबर 5। द क्वेश्चन इज फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के सभी एंगल्स फाइंड करने हैं इफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। और अगर पैरेललोग्राम के टू एडजेसेंट एंगल्स इक्वल हों तो यहाँ पर हमें कोई भी एंगल गिवन नहीं है, सिर्फ टू एडजेसेंट एंगल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि जो टू एडजेसेंट एंगल्स हैं वो इक्वल है। तो एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं? जो एंगल्स हमारे साथ साथ होते हैं तो वो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। जैसे बी और सी साथ हैं, सी और डी साथ हैं, ए और डी साथ है, तो ये हमारे एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो हमने यहाँ पे लेट कर लिया एंगल ए और बी जो एडजेसेंट एंगल्स हैं उनको हमने लेट कर लिया कि वो एक्स हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे let two adjacent angles be x। ठीक है, तो टू एडजेसेंट एंगल्स को हमने x लेट कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर टू एडजेसेंट एंगल्स अगर हमारे x हैं तो यहाँ पर हम अपनी पैरेललोग्राम में एडजेसेंट प्रॉपर्टी होती है कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल a प्लस एंगल b इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन adjacent angles are supplementary, कि जो adjacent angles होते हैं पैरेललोग्राम में वो सप्लीमेंट्री होती है। adjacent angles are supplementary in parallelogram। ठीक है, adjacent angles सप्लीमेंट्री होते हैं एंगल्स। तो एंगल ए और बी को हमने लेट किया है एक्स के इक्वल। तो एंगल ए है हमारा एक्स, एंगल बी है हमारा एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री को 2 से डिवाइड करना है। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 एंड 0 90। ठीक है, 2 9 जा 18, जो 0 बच गई वो ऊपर ऐड हो जाएगी 90 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई है बेटा 90 डिग्री। अब x की वैल्यू 90 डिग्री आ गई है तो ये एंगल भी हमारा 90 डिग्री का हो गया और ये एंगल भी हमारा 90 डिग्री का हो गया है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, इसलिए एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीज़न क्या है? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो चारों एंगल्स हमें फाइंड करना था, चारों एंगल्स इसके 90 डिग्री के हैं। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, बी और डी भी 90 डिग्री के हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अपने सारे एंगल्स फाइंड कर लिए हैं। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज चैप्टर एंड एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है, चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।